अस्सलाम वालेकुम, होराइजन ऑफ विजडम में खुशमदीद। दज्जाल, वो खतरनाक फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया। क्या यहूदी उसी के इंतजार में हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले जितने भी फितने आएंगे उनमें सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फितना दज्जाल का होगा। सोचें, एक ऐसा शख्स जिसके पास अजीबो गरीब ताकतें होंगी। वो आसमान को कहेगा बारिश बरसा और फौरन बारिश बरसने लगेगी। वो ज़मीन को सब्ज़ा उगाने का हुक्म देगा तो फौरन फसलें उग जाएंगी। इस दुनिया के ख़जाने उसके हाथों में होंगे। यहाँ तक कि वो किसी को कत्ल करेगा और फिर सबके सामने उसे जिंदा कर देगा। ये होगा इंसानी तारीख का सबसे ख़तरनाक फितना, जिससे बचने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दुआ मांगा करते थे। मगर सिर्फ एक ऐसी कौम है जो हजारों साल से दज्जाल के आने का इंतजार कर रही है, और वो हैं यहूदी। और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर जानने के लिए आपको समझना होगी यहूदियों की हजारों साल हिस्ट्री। आज से तकरीबन 3000 साल पहले फ़लस्तीन पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत थी। एक इंतहाई अजीम शान सल्तनत जो फ़लस्तीन से लेकर दरियाए फुरात तक फैली हुई थी। यानी आज के इराक, शाम, जॉर्डन, लबनान, मिस्र, सऊदी अरब और फ़लस्तीन के बड़े हिस्से इसमें शामिल थे, और इसका कैपिटल था जेरूसलम। दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब बादशाहत मिली तो उन्होंने इस किंगडम को मज़ीद स्ट्रेंथन किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को भी अता ना हो। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और इंसानों के साथ साथ जिन्नात, जानवर और परिंदों पर भी उनको हुकूमत अता फरमा दी। यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत को अपनी हिस्ट्री का सबसे आइडियल दौर समझते हैं। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रियासत की तरह एक मर्तबा फिर ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, सब कुछ बदल गया। कौम में इख्तिलाफात शुरू हो गए। सल्तनत दो हिस्सों में बट गई, एक तरफ यहूदा और दूसरी तरफ इसराइल। अल्लाह ताला ने बहुत से अंबिया भेजे, लेकिन यहूदी कौम ने उनकी नाफरमानी की। फिर आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब आ गया। 586 कबल मसीह में बाबिल इराक के ताकतवर बादशाह बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। यह हमला बनी इसराइल की तारीख का सबसे खौफनाक हमला था। बख्त नसर ने यरूशलेम के पूरे शहर को जला दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के ज़रिए एक बहुत ही अजीम शान इबादतगाह बनवाई थी, जिसे हैकल सुलेमानी या टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता था। यहूदियों के लिए हैकल सुलेमानी बहुत मुकद्दस था। बख्त नसर ने हैकल सुलेमानी को भी गिरा दिया। हज़ारों लोगों को कत्ल करने के बाद तकरीबन 30,000 से ज़ायद यहूदियों को कैदी बनाकर बाबिल ले गया। यहूदियों की इस कैद को बेबीलोनियन एग्जाइल कहा जाता है, यानी बाबिल की जिलावतनी। ये यहूदियों की तारीख का पहला बड़ा डाउनफॉल था। तकरीबन 70 साल तक यहूदी बाबिल में कैदी रहे। फिर जब ईरान के बादशाह साइरस ने बाबिल को फतह किया तो उसने यहूदियों को वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी। यहूदी वापस आए और दोबारा हैकल तामीर किया, जिसको सेकंड टेम्पल कहा जाता है। अब एक बार फिर यहूदी यरूशलेम में आबाद हो चुके थे। यहूदियों की मुकद्दस किताबों में लिखा था कि एक मसीहा आएगा जो कि उनको दोबारा से इक़्तिदार दिलवाएगा। एक बार फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत की तरह ग्रेटर इसराइल बनेगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी बनकर आए तो वही असल मसीहा थे, मगर यहूदियों ने उनका इनकार कर दिया। उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, उनके खिलाफ रूमी हुकूमत को भड़काया और यहाँ तक कि उन्हें सलीब पर चढ़ाने की साजिश कर डाली। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौजज़ाना तौर पर उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया। यहूदियों के इस जुर्म की वजह से उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब नाजिल हुआ और वो एक बार फिर यरूशलेम से निकाल दिए गए।
70 ईस्वी में रूमी जनरल टाइटस एक बड़ी फौज के साथ यरूशलेम के दरवाजे पर आ पहुंचा। शहर को घेर लिया गया। महीनों तक न खाना अंदर आया, न लोग बाहर निकल सके। भूख और बीमारी की वजह से यहूदी शहर में तड़पने लगे। रूमी फौज ने शहर पर हमला किया और यहूदियों की मुकद्दस इबादत का सेकंड टेम्पल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हजारों यहूदी कत्ल हुए और जो बचे वो गुलाम बना लिए गए या शहर से जिला वतन कर दिए गए। यरूशलेम को तबाह करके रूमियों ने यहूदियों को वहां दोबारा बसने से रोक दिया। यहूदी कौम को फलस्तीन से निकाल दिया गया और वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखर गए। और यूं शुरू हुआ यहूदियों का जिलावतनी का दौर, द जूइश डायस्पोरा। यहूदी दुनिया के कोने कोने में फैल चुके थे, लेकिन फलस्तीन से जिलावतनी को वो कभी न भूल सके। उनका अब एक ही मकसद था, यरूशलेम में वापसी और हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर। मगर उनको अंदाजा नहीं था कि अब की बार उनको वापस आने में 2000 साल लगेंगे। ये 2000 साल यहूदी तारीख का सबसे तवील और कर्बनाक दौर था। 610 ईस्वी में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो यहूदियों के पास आखिरी चांस था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर अपनी तकदीर बदल लेते। लेकिन यहूदियों ने उस मौका को भी ज़ाया कर दिया। उन्होंने जानते बूझते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर दिया और न सिर्फ इनकार किया बल्कि वो आपके खिलाफ साजिशें करने लगे। उनकी इन्हीं साजिशों और गद्दारियों की वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना से निकाल दिया। वहाँ से निकलकर यहूदी खैबर में जाकर आबाद हो गए, मगर वहाँ भी उनकी साजिशें ख़त्म न हुईं और फिर आखिरकार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में उन्हें खैबर से भी जिला वतन करके शाम की तरफ भेज दिया गया। सन 70 ईस्वी में जब रूमी जनरल टाइटस ने यहूदियों को फलस्तीन से निकाला तो उसके बाद फलस्तीन पर रूमी ईसाइयों का मुकम्मल कब्जा हो गया। यहूदियों के फलस्तीन में दाखिले पर सख्त पाबंदी थी और वो वहाँ कई सदियों तक वापस नहीं जा सके। बाद में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर में जब मुसलमानों ने फ़लस्तीन फतह किया तो अब यहूदियों को ज़ियारत के लिए आने की इजाज़त मिल गई, लेकिन अभी भी वो न वहाँ ज़मीन खरीद सकते थे और न ही रिहाइश इख्तियार कर सकते थे। वक्त गुजरता रहा, यहूदी दुनिया भर में बिखरते चले गए। वो जहाँ भी गए अपने आप को बाकी कौमों से अलग रखा। वो न लोगों से घुलते मिलते न उनके तौर तरीके अपनाते। वो खुद को बाकी कौमों से सुपीरियर समझते थे। उनका अकीदा था वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, यानी हम अल्लाह के चुने हुए खास लोग हैं। लेकिन अब चूंकि उनके पास न जमीन थी, न हुकूमत, न ताकत, इसलिए वो अक्सर जगहों पर नफरत, जुल्म और जिल्लत का शिकार बनते रहे। इस दौरान इस्लामी दुनिया जैसे स्पेन, इराक, मोरक्को, टर्की और यमन ने कई सदियों तक यहूदियों को बना दी और उन्हें मजहबी आज़ादी भी हासिल रही। मगर यूरोप में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ईसाई यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कातिल मानते थे, लिहाजा वो इनसे शदीद नफरत करते थे। इन्हें शहरों से निकाला जाता, इनके कारोबार तबाह किए जाते और इनका कत्लेआम होना एक नॉर्मल बात थी। इन्हें ख़ास इलाकों में महदूद कर दिया जाता था जिन्हें यहूदी बस्तियाँ या गेटोस कहा जाता था। मगर वो जहाँ कहीं भी हों, इनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था। इनके बच्चे बच्चे की ज़बान पर एक ही नारा था, नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, अगले साल यरूशलेम में। जब जनरल टाइटस ने 70 ईस्वी में सेकंड टेम्पल को गिराया तो सिर्फ उसकी एक दीवार बच गई, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। यहूदी इस दीवार को बहुत मुकद्दस मानते हैं। वो इसके सामने आकर रोते हैं और दुआएं करते हैं, इसीलिए इसे दीवार गिरिया या वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। हजारों साल से यहूदी इसी दीवार के सामने आकर थर्ड टेम्पल की तामीर और अपने लिए एक अलग मुल्क इसराइल की दुआ करते रहे हैं। अब सवाल ये है कि यहूदी सिर्फ फलस्तीन में ही क्यों आना चाहते थे और वो वहाँ थर्ड टेम्पल क्यों बनाना चाहते हैं। ये समझने के लिए हमें उनके अकीदे को जानना होगा। यहूदियों का मानना है कि एक दिन एक अजीम बादशाह आएगा जिसे वो मिसाया या मसीहा कहते हैं। उनका अकीदा है कि ये मसीहा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से होगा।
وہ यरूशलेम में बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा और यहूदियों को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बना देगा। लेकिन ये मसीहा तब तक नहीं आएगा जब तक कुछ खास शराइत पूरी ना हो जाएं। पहली शर्त, तमाम यहूदी वापस इसराइल आ जाएं, यानी दुनिया के जिस जिस कोने में यहूदी बिखरे हुए हैं सबको वापस फलस्तीन आना होगा। इसीलिए जब 1948 में इसराइल बना तो पूरी दुनिया से यहूदियों को ला लाकर वहां बसाया गया। दूसरी शर्त, यरूशलेम पर मुकम्मल कब्जा। यहूदी समझते हैं कि यरूशलेम सिर्फ और सिर्फ उनका है। 1967 की जंग में जब इसराइल ने यरूशलेम का वो हिस्सा भी कब्जे में ले लिया जिसमें मस्जिद अक्सा है, तो उनके रैबाइज ने ऐलान किया, अब हम मसीहा के इस्तकबाल के करीब पहुंच चुके हैं। तीसरी शर्त, थर्ड टेम्पल की तामीर। यहूदी वही टेम्पल दोबारा बनाना चाहते हैं जो जनरल टाइटस ने गिराया था, और वो जगह कौन सी है? जहां आज मस्जिद अक्सा है। यानी उनके अकीदे के मुताबिक मस्जिद अक्सा को गिराकर वो थर्ड टेम्पल बनाएंगे और मसीहा आकर उसी टेम्पल में बैठकर दुनिया पर हुकूमत करेगा। चौथी शर्त, एक आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर। यहूदियों की किताबों में लिखा है कि मसीहा से पहले दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होगी, इसके बाद ही मसीहा जाहिर होगा और वो दुनिया में नया निज़ाम कायम करेगा, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मगर इस सब के बारे में हम मुसलमानों का अकीदा क्या है? हमारे नज़दीक असल मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिनका यहूदियों ने इनकार किया। अब जो शख्स मसीहा होने का दावा करेगा वो दज्जाल होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में कई पेशनगोइयां फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से खबरदार किया है और मैं तुम्हें इसके बारे में खबरदार करता हूँ। अहादीस में आया है कि दज्जाल के फॉलोअर्स में ज़्यादातर यहूदी होंगे और जब दज्जाल दुनिया पर अपना असर कायम कर लेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे और वो लुद के मकाम पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। लुद आज के इसराइल में तल अवीव के करीब एक मकाम है जहां आज एक बड़ा एयरपोर्ट भी कायम है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहूदियों की मसीहा से मुताल्लिक 4 शर्तों में से 2 शर्तें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। एक, इसराइल की रियासत कायम हो चुकी है और दूसरी, यरूशलेम उनके मुकम्मल कंट्रोल में आ चुका है। यानी उनके अकीदे के मुताबिक अब मसीहा की आमद करीब है। लेकिन मुसलमान जानते हैं ये मसीहा नहीं बल्कि दज्जाल होगा। तौरात में यहूदियों के मसीहा के बारे में लिखा है, ए यरूशलेम की बेटी खुशी से चिल्लाओ, देखो तुम्हारा बादशाह आ रहा है, वो आदिल है और गधे पर सवार है, उसकी हुक्मरानी दरिया से ज़मीन तक होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दज्जाल के बारे में यही निशानी बताई है कि वो गधे पर सवार होगा और ये गधा कोई आम गधा नहीं होगा बल्कि एक बहुत ही बड़ा और इंतहाई तेज़ रफ्तार होगा। अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल जवान होगा, घुंघराले बालों वाला, एक आंख से काना, उसकी आंख अंगूर के दाने की तरह उभरी होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज़मीन में कितने दिन रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 दिन। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। सहाबा ने कहा, जब एक दिन 1 साल के बराबर होगा तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाजों का वक्त खुद हिसाब लगाकर मुकर्रर कर लेना। यानी दज्जाल के पास कोई ऐसी खास किस्म की टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो टाइम पर कंट्रोल हासिल कर लेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पास जन्नत और जहन्नुम होगी, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम जन्नत होगी। वो बारिश बरसाएगा, ज़मीन पैदावार उगाएगी, जो उस पर ईमान लाएगा खुशहाल होगा और जो न मानेगा भूख और कहत का शिकार होगा। दज्जाल एक बंजर ज़मीन के पास से गुजरेगा और उसको हुक्म देगा कि वो अपने ख़जाने निकाल दे,
तो ज़मीन के ख़जाने निकल कर इस तरह उसके पीछे चलेंगे जैसे शहद की मक्खियाँ अपने सरदार के पीछे चलती हैं। आप दज्जाल की पावर्स का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक शख्स को कहेगा, अगर मैं तेरे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे रब मान लेगा? तो वो शख्स कहेगा, क्यों नहीं। दज्जाल उसको धोखा देने के लिए शयातीन को उसके माँ बाप की शक्ल में ले आएगा। दज्जाल पूरी दुनिया घूमेगा, लेकिन मक्का और मदीना उसके शर से महफूज रहेंगे। उनके हर रास्ते पर फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे और उनकी हिफाजत करेंगे। फिर मदीना 3 बार लर्जेगा और उसके नतीजे में हर काफिर और मुनाफिक वहां से बाहर निकल जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा। वो दमिश्क के मशरिक में सफ़ेद मीनार के पास से उतरेंगे, जर्द कपड़े पहने होंगे और अपने हाथ फरिश्तों के परों पर रखे होंगे। फिर वो दज्जाल को तलाश करेंगे और इसराइल के मकाम बाब लुद पर जाकर उसे कत्ल कर देंगे। यही लुद आज इसराइल में एक शहर है जहां एक बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया गया है। दज्जाल के खात्मे की एक और बहुत ही हैरत अंगेज निशानी गरकत का दरख्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से नहीं लड़ेंगे। मुसलमान यहूदी को कत्ल करेंगे यहां तक कि वो पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेगा, तो वो पत्थर या दरख्त बोलेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, आकर इसे कत्ल कर, सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इसराइल में बड़ी तादाद में यही गरकत के दरख्त लगाए जा रहे हैं। कहा जाता है कि लाखों की तादाद में ये दरख्त सहराओं और शहरों के इर्द गिर्द लगाए जा चुके हैं। इससे पता चलता है कि यहूदी जानते हैं कि उनकी आखिरी जंग मुसलमानों के साथ होनी है और वो इसी के मुताबिक तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।